हुई। तब राधा स्वामी दयाल अवतार धारण करके नर शरीर में आए। वह घड़ी मुबारक है और वह समय भारी उत्सव का है। ब्रह्म का अवतार राम कृष्ण जो आए, इसका लोग बल और राजाई के सब मान रहे हैं। राधा स्वामी दयाल ने अपने को गुप्त रखा, प्रकट नहीं किया, क्योंकि सूरत की कार्रवाई गुप्त है। तो मालिक की कार्रवाई कैसे न गुप्त होगी। महाराज जी कहे कि राधा स्वामी दयाल का अवतार इस नर नारायणी देह शरीर में धारण करके हमारे जीवों पे बड़ी भारी दया करती है। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज कहे कि कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके सबज पुकारी। जय राधा स्वामी दयाल नहीं आउंदे तो उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती। इसलिए वो कहे कि राम और कृष्ण जिस तरह अवतरित हुए और वे अपना संसार का जो भी धर्म स्थापना के लिए अपना मार्गदर्शन करके गए अपने अपने अनुयायियों को, पर राधा स्वामी दयाल का तो मत उस मालिक जैसे मालिक गुप्त है, इसी तरह ही संत दयाल भी गुप्त है। वे प्रकट खाली हमको खाली चिताने के लिए आए, क्योंकि मालिक की कार्रवाई भी गुप्त ही होती है। सूरत की चढ़ाई, सूरत का भेद भी गुप्त है, तो वो मालिक कैसे प्रकट होके कह देवे कि मैं कुल मालिक हूं। इसीलिए तो मालिक की कार्रवाई कैसे न गुप्त होगी। राम और कृष्ण का मत ज्यादातर प्रवृत्ति यानी संसार कायदे और इंतजाम का था। जो राम और कृष्ण के जो इंतजाम बाहर की दुनियादारी को रचने के लिए और उसको धर्म और स्थापना करने के लिए आए थे, और संत मत जीवों को मुक्ति धाम मोक्ष प्राप्त कराने के लिए आए थे। इसलिए वो मोक्ष का मार्ग जो अपना भेद है वो अंदर का है, सूरत का भेद अंदर का है, बाहर कैसे प्रकट करते हुए इंतजाम था। और संत मत केवल निवृत्ति यानी जीवों का उद्धार का मत है, न कि गाड़ी घोड़े बिजनेस चलाने का। संत मतों के पास ये नहीं है ना, वो तो जीव को इस दलदल से फंसी हुई को बाहर निकालने का मत समझाते हैं। वो अंदर है, उसका भेद बताते हैं संत। जब राधा स्वामी दयाल आए तब जीवों को चेतन की बख्शीश की, और जिन पर खास दया है वह अपनी कमाई कर उस पूंजी को बढ़ाता जाता है। जो कि राधा स्वामी दयाल के संग रहे हैं और जिन्होंने दर्शन किया, उनकी बड़े भागता से क्या सराहे जावे। जिस वक्त राधा स्वामी दयाल प्रकट हो रहे हैं तो वो शब्द प्रकट हो रहे हैं, और जो उनके अनुयायी में उनके साथ संगत के अनुसार उनके दर्शन और प्रसन्न और प्रसाद और चरणामृत लिए, उनका तो क्या भाग सराहे जावे। महाराज जी कह करते यहाँ भजन भाई मैं तो भजन में बिठाता नहीं, यहाँ तो राधा स्वामी दयाल की दया कुदरती भजन बढ़ जाता है। तो ये संतों की दया है, क्यों वे खुद वहाँ दयाल पुरुष जहाँ होता है, जहाँ चंदन का पेड़ होता है वहाँ खुशबू अपने आप हो जाती है। उधर धूप बत्ती लगाने की जरूरत नहीं होती ने। जहाँ गुलाब का फूल है, फल फूल है, अच्छी फसल है, वह अपने आप भावने टूट पड़ते हैं, वहां को खुशबू की जरूरत नहीं है ना। इसलिए क्या है कि जिनों के उनके बड़े भाग क्या सराहे जाए, उनको चाहिए कि उस समय की याद करके स्वरूप का ध्यान करे, नाम का सुमन और वचन विलास चेतावन करते और भजन में दृढ़ता भजन से बढ़ाता जावे और फायदा हो जाएगा।
जिस तरह महाराज जी अपने साथ में रहे कर दे और उनका स्वरूप याद करो कि महाराज जी किस तरह फरमाया करते, किस तरह वचन दिया करते, किस तरह वे बैठा करते, किस तरह वे भजन में बैठा करते, किस तरह वे चाल्या करते, किस तरह शब्द गाया करते, किस तरह यही चिंतन करते रहा करो, यही मनन करते रहा करो, तो अपने गुरु का स्वरूप हमारे अंतर में ठहर जाएगा और वो प्रकाश प्रकट हो जाएगा। ये है भजन करने का, सुमन करने का, याद करने का, ख्याल करने का। जब भी तो संतों ने कहा कि दीदार वाजी तो छाए बनाती, तो ये दीदार वाजी अपने मन ही मन में दीदार करते रहा करो कि सदगुरु मेरे कहाँ होंगे और किस तरह काम करते होंगे। अब तो दुर्जनपुर में हो गया, बारसठ में हो गया, क्या है, अब विरोध रहा करते, इस तरह सत्संग कराया करते, इस तरह ये कराया करते, उनके इस तरह तारा पकड़ा करते, वे हमारे अंदर वैसा ख्याल प्रकट हो जाएंगे और ख्याल प्रकट होना हो हमारा अंतर में वो स्वरूप ठहरने लग जाएगा। इतना ख्याल हमारा चिंतन होने लग जाएगा तो हमारा एकदम वो भजन और नाम का सुमन से वो तार जुड़ जाएगा, सूरत चलने लग जाएगी उसके पीछे पीछे, तो फायदा हो जाएगा। राम कृष्ण को जो लोग ज्यादातर मान रहे हैं वह निर्मल परमार्थी भाव नहीं रखते न। जो राम और कृष्ण के मंदिरों में जो अपने भाव जो रखते हैं, मानते हैं, वो निर्मल परमार्थ का भाव नहीं रखते न। वो किस चीज का कि गाड़ी घोड़े दे दो या स्वामी लगा दे या बिजनेस करा दे या नौकरी दिला दे या चीज करा दे या यह चीज करा दो, इस तरह के भाव रखेंगे वे हो तो जाएंगे जरूर, पर वो आगे भक्ति मार्ग में आगे रुकावट पैदा कर देंगे, क्योंकि माया जहां हो जाएगी ज्यादा वहां मालिक को भुला जाएगा। जब तो कहा जहां राम था काम नहीं, जहां नाम था, जहां काम था नाम नहीं। इसलिए जहां राम का नाम है वहां तो सारा शांति शांति है, वहां अंधेरा होता ही नहीं कभी। इसलिए मगर राधा स्वामी दयाल जब आइंदा शहनशाही चोले में तशरीफ लावे तब आपसे आप कुल जीव निर्मल और सच्चे भाव के साथ उनके मोती किद हो जाते हैं। बताओ महाराज ताराचंद जी जब उनका तो चरित्र देख लिया, उनको तो दर्शन भी छाया हुई दर्शन भी कौन करेगा करने, और जब वो राधा स्वामी दयाल पूर्ण प्रकटता के रूप में आए तो देख लो सारा संसार हमारा ताराचंद जी देख लो, ताराचंद गरीब था मिलती न मांगी छी, दया हुई गुरुदेव की ले ले चरणामत जात, चरणामत ले लेके जाए कर और कोई टाइम था उन्होंने छाछ भी नहीं गल कर दी, तो किसकी दया, वो सत स्वरूप महाराज जी का। मगर राधा स्वामी दयाल जब शहनशाही चोले में यानी इंसानी जामा में जब प्रकट तशरीफ लावे तब आपसे आप कुल जीव निर्मल और सच्चे भाव के साथ मोती किद हो जाते हैं। मोती किद मतलब उनके चरणों बिंद हो जाते हैं, उनके चरणों में समा जाते हैं। जिस तरह फूल खिलता है तो भंवरे अपने आप बुलाने नहीं पड़ते, वे सुगंध से अपने आप आ जाते हैं। तो महाराज यहाँ कहने का मतलब कि जो शहनशाही, जो वक्त का गुरु, जो सच्चा सतगुरु, उसके चरणों के अपने आप भक्ति भाव में अपने आप बैठने लग जाते हैं। बैठाने की जरूरत नहीं है ना, वहां तो कुदरती मालिक की दया रहती है। जो संत सतगुरु है तो, और जो नहीं है तो वे अपनी दाल नाक भी बजाओ खटाट बिठा दे, संत की ऊंची कोई पैरा हो। जद कहे सतपुरुष ने धारा रूपा और संत स्वरूप भय जग भूपा, हुक्म दे कहत अब ऐसा, भक्ति बिन तरना कहो कैसा, भक्त गुरु भक्ति बिन तरह न कोई, और बिना गुरु ज्ञान पार न होई। बिना गुरु के ज्ञान
पार नहीं होते। ब्रह्म के अवतार एक युग में आए, फिर गायब हो गए, फिर दूसरा युग में आए और फिर दूसरे युग में आए थे। और राधा स्वामी दयाल जब से परम संत कबीर साहब को भेजा, तब से बराबर संत और साध अपने निज पुत्र और मुसाहिब भेजते रहे हैं, और आप भी अवतार धारण करके आए हैं। जो दिखाया संत 84 जामा संत के 14 सतगुरु राय, और बीच बीच में दोया में बोलिया मैं खुद मालिक आप आता हूँ। 14 और 84 98 और 2 में एक सदी का एक युग होता है, 100 वर्ष का एक सदी होती है और 100 सदी का एक युग होता है, ऐसा बताते हैं। तो वे बराबर अपने पुत्र भेजो या सात गुरु भेजो या कुल मालिक राधा स्वामी दयाल आप आवे। अवतार धारण करके आए, जैसे कृष्ण ब्रह्म जैसे कृष्ण ब्रह्मा का संपूर्ण अवतार था, वैसे ही स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल का संपूर्ण अवतार थे और बराबर सिलसिला जारी है। गुप्त होने के वक्त भी फरमाया कि ऐसा न समझो कि हम कहीं जाते हैं। देख लो महाराज जी स्वामी जी फरमा गए कि जैसे कृष्ण और ब्रह्मा का कृष्ण ब्रह्म का संपूर्ण अवतार थे, वैसे ही स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल का संपूर्ण अवतार थे और बराबर सिलसिला जारी है। गुप्त होने के बाद जब शरीर त्यागने लगे, तब उन्होंने फरमाया कि ऐसा न समझो कि हम कहीं जाते हैं, हम सब के अंग संग है और दया बराबर जारी है, बल्कि पहले से विशेष रहेगी। जो बोले पहले तो मैं स्थूल में भी था, सूक्ष्म में भी था, अब तो मेरे को खाली वो महाकाल में बैठे हूँ, सचखंड में बैठे हूँ, अब मेरे को भागा दौड़ नहीं, अब तो पहले से ज्यादा दया करूंगा मैं तुम्हारे जीवों को ले जाने के लिए, बल्कि पहले से भी विशेष दया है। लोग राम नवमी वगैरह ब्रह्म के अवतार लेने के दिन को तिथि त्योहार मानते हैं। हम लोगों के लिए तो सतगुरु के गुप्त होने के वक्त भारी उत्सव का समय है। लोग जो हमारी संसारी जीव है, वे न्यू कहे कि रामनवमी और कोई ब्रह्म अवतार हो या उस दिन को मानते हैं, पर संत सतगुरु कहते हैं कि हम लोगों के सत्संगियों के लिए तो संत सतगुरु के गुप्त होने का वक्त बड़ा भारी उत्सव का है। जो थोड़ा छोटा वो भी बड़ा भारी उत्सव, क्योंकि उस दिन करोड़ों अरबों खरबों जीवों का उद्धार कर देता है। क्यों उस दिन भंडारे खुले रहते हैं, उस दिन वो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल आप ही आप है, उसका ही दरबार लगता है और किसी का दरबार नहीं लगता। देख लो जब हमारे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मर जाए तो सारे कितने चौकस हो जैसे हैं, और कितनी भीड़ लग जाए और सारी भीड़ में सारा नाग धकेल दे रहे। इसी तरह संत सतगुरु जो जाते हैं धरा से सतुल शरीर से और सूक्ष्मता की तरफ राजस्वामी धाम की तरफ अंतर्जाम होते हैं, उस दिन सारे भंडारे खुल जाते हैं। रात में यही बात थी कि करोड़ों के नरकों के कुंड भी खाली हो जाते हैं। सवाल, गुप्त होने पर ज्यादा दया कैसे होती है? कि सवाल करे हमारे ध्यान कि गुप्त होने पर ज्यादा दया कैसे होती है? जैसे बादल जब आता है तब वर्षा होती है और चलते वक्त भी
एक दफा जोर शोर से बारिश होती है, एकदम जोर शोर जब जाती है, मतलब बादल आते हैं जब तो धीमे धीमे आती है, और जब वो बार खत्म होने का टाइम हो रही, जब बड़ी भारी रोज सोनू गर्ज गाज के और खूब बड़ी भारी बारिश करते हैं। और जैसे बादशाह या अमीर जब आते हैं तब उस वक्त जो इकराम देते हैं और जाते वक्त हाथ खोलकर इसको कह देते हैं, हाथ खोलकर बख्शीश करने लगते हैं। जब कोई राजा महाराजा जब जाते हैं तो वो बख्शीश देने लगते हैं। आते हैं तो कोई विशेष इंसानों को देते हैं, और जब चलने का वक्त होता है ना, जब वे अपने हाथ खुले छोड़ देते हैं, फिर तो हीरे मोतियों में जो भी लगे और वे बांटिया करते हैं। देते हैं और जाते वक्त हाथ खोल देते हैं, इसको दे उसको दे, खूब बख्शीश करते हैं। वैसे ही संत जब गुप्त होते हैं तब अपना जानशीन मकरूर करते हैं और जीवों पर ज्यादा दया इनायत करते हैं। दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए जिससे कि अपना मतलब निकले, उस पर निगाह करनी चाहिए, इधर उधर टटोलना नहीं चाहिए। नहीं, संत के जाते टाइम संत के एक ही केंद्र बांध ले, सदगुरु का स्वरूप, इधर उधर नहीं देखे। सत्संग की महिमा, वचन दूसरा, सत्संग की महिमा। जहाँ आबो हवा अच्छी है और ठंडक है, वहां बैठने का दिल दिमाग को तकवीत आती है। इसी तरह सत्संग में जहाँ की प्रेमी और भक्त जन सुरत मन सिमटते हैं, वहां बैठने से सुरत को ताकत मिलती है और थोड़ा बहुत विशेष चेतना से जो सिलसिला होता है उससे ज्यादा रस और आनंद मिलता है। अब चेतनता बढ़ती है, यही सुरत का हार है। जिस्मानी सेहत के लिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं और हर तरह की तकलीफ गवार करते हैं। जैसे लोग नैनीताल वगैरह को जाते हैं तो रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए किस कदर भारी जरूरत सत्संग की है। इसमें जो कुछ तंदुरुस्त हो उसकी कुछ भी परवाह न करे, चाहे मगर लोगों को की कदर सत्संग की नहीं है। ठुमक झूठ मूठ हिला बहाना करके घर बैठे रहते हैं और पास भी रहते हैं तो भी नहीं आते। पानी में मीन पियासी मोय सुन आवे हासी। बाजे है दूर मगर असल में करीब है, और भोतोरे जाहिर में है निकटवर्ती है, पर दर हकीकत दूर है। संतों के सत्संग में आने से बैठे नजदीक है पर सत्संग कौन सुन सका। वे नजदीक होके भी दूर बैठे हैं, और जो कोई दूर होके भी और मालिक की यादगिरी रखता है वो नजदीक बैठता है, क्योंकि उनका चित्त कहीं और जगह कहीं अटका हुआ है। लाख कोस साजन बसे हृदय बसे हजूर, द्वार पर दुर्जन बसे लाख कोस से दूर। महाराज जी कहे कि लाखों कोस चाहिए सज्जन बसे, उसके दिल में तो अपना प्रीतम प्यारे की छवि रहेगी। और दुर्जन बस द्वार पर बसा रहो फिर भी वो
संतों के सत्संग में नहीं आती वो तो ऐसे है जैसे लाखों कोस दूर बसे। बहुतों सत्संग करते हैं और फिर भी नहीं करते, यानी जाहिर में वचन सुनते हुए नजराई पड़ते हैं मगर मानने के लिए तैयार नहीं है। महाराज जी का सत्संग में भी आ जाएंगे और सत्संग में आके बैठ भी जाऊंगे और सत्संग करते हुए सुनते हुए वचन सुनते हुए भी नजर पड़ेंगे पर मानते नहीं है वचन संतों के वचन मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी उन पर अमल नहीं करते वचनों पर। जुआरी शराबी आप खान कबाब खराब कर देते हैं। इस तरह की जिल्लत उड़ते मगर वह जो चटक लगती है उसको नहीं छोड़ते। ऐसे ही जिनको सत्संगी की चटक लगी है, जिनको सत्संग की चटक लगी है उनको चाहे कैसा ही हरज नुकसान होता हो, कुटुंब उस पर सख्ती और तंगी करते हो पर किसी की परवाह नहीं करता है। और जिनको लाग नहीं है उनको गोया चमक हुआ सूरज की गर्मी और रोशनी के बचने में संसारी चाह और वासनों का पर्दा डाला हुआ है। इसीलिए दया से खाली और मेहर से महरूम रहते हैं। बिरादरी का कोई काम होता है तो वह फिल फोर दौड़ते हैं। गांव में समाज में कोई काम होए बिरादरी में तो एकदम दौड़ बैठेंगे और सत्संग का जब काम होए तो कूट में जाके बैठ दिया। यदि तो कबीर साहब ने कहा कि देखो दुनिया रे भोड़ी राम नाम से मुखड़ा मोड़े घर घर खेला ओड़ी के जब सत्संग होता है जब तो घर में बैठ जाते हैं घर में सत्संग में जो बोले कि महात्मा के किरण लाग रहे सत्संग दो राम के नाम ले ले। बाकी होली सारे मनावे किस वास्ते मनावे कि वो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए सारे उस दिन राम 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 तेरह सारे और फिर सत्संग के टाइम पे उस दिन राम राम बोल गया, उस दिन मुंह फेर के बैठ गए। जब कभी साहब कहे देखो दुनिया रे बोली राम नाम से मुकड़ा मोड़े घर घर खेल रहा होली तो खेल रहे हैं, उस दिन भी राम को याद किया जाता है होली हर दिन भी और सत्संग में भी राम को याद किया जाता है। फिर भी भेद मानना क्या है, सत्संग में नहीं बैठ सकते इसलिए और सत्संग की परवाह भी नहीं करते। कम वक्त है मन उसका चोर है फिर क्या किया जावे। डॉक्टर जीवित राम कैसे बहादुर था, दोनों फेफड़े निरादर थे और खुद डॉक्टर था, जरा भी मौत का परवाह नहीं करता था और सत्संग की हाजिरी बराबर देता था। मरने के एक रोज पहले भी सूरमाओं की तरह बैठा था। यो डॉक्टर था जीताराम। डॉक्टर जीताराम कैसा बहादुर था, दोनों फेफड़े खराब थे बोले उसके और खुद डॉक्टर था, जरा भी मौत का परवाह नहीं करी उसने करता था और सत्संग की हाजिरी बराबर देता था। मरने से एक दिन पहले सूरमाओं की तरह बैठा था। इस तरह बुलचंद की हालत थी, इसी तरह बुलचंद की हालत थी। मरते दम तक सत्संग नहीं छोड़ा और मौत को तो समझता था और मौत को तो समझाता था कि अपने घर जाता है, जीते जी सब बंधन तोड़ दिए। यह सत्संग का फल है कि मौत का भी डर नहीं लगे, हंसते हंसते अपना मालिक की तरफ पहुंचने। कहने का मुद्दे यह है कि सत्संग की हाजिरी अंतर में
और बाहरी बराबर देते रहना चाहिए। अगर अंतर में न हो सके तो बाहरी जरूर देना चाहिए। संसार में जो कोई भी हाजिरी देता है उसी पर हाकिम मेहरबान होता है। संसार में जो हाकिम डॉक्टर के पास बराबर दवाई लेने आता है तो हाँ, डॉक्टर भी फिर उसको बढ़िया दवाई देकर तंदुरुस्त कर देता है और इनाम देता है। ऐसे ही जो सत्संग की हाजिरी देता है उससे मालिक राजी होता है और वही परमार्थी लाभ उठाता है। पोथी का पाठ सुनने से बीमारी भी हल्की हो जाती है क्योंकि उससे चित्त लग जाता है। जिस पर मालिक खास दया करते हैं तो पहले उसकी शिरकत सत्संग में करता है। सत्संग जल जो कोई पावे सब मेलाई काट काट जावे। सत्संग महिमा क्या बखानू इस सम जतन और नहीं मानू। सत्संग किसको कहते हैं सो भी तुम सत्संग किसको कहते हैं सो भी तुम सुन ले। सतनाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए। या थोड़ा पानी है। या संत संग अब कीजिए और संग सब पहरी दीजिए। सत्संग यहाँ का नाम कहावे मिले संत तब ये घर पावे। सत्संग मुख से गावे करे नित फल कुछ ना पावे। सत्संग महिमा है अति भारी पर कोई जीव मिले अधिकारी। अधिकारी बिन प्रगट ना फूले। सत्संग तो किन सब चल चल सतगुरु आगे। वचन न पकड़े दर्शन न लेने। सत्संग और सतगुरु क्या करे सो जीव भवजल कैसे तिरे। पत्थर पानी लेख बरता जल मिश्री सम मेल ना करता। बाहर का संग जब अस होई सतगुरु सम प्रीतम ना कोई। तब अंतर का सत्संग धारो सूरत चढ़े आसमान पुकारो। बोले अरस और गगन गरजे गगना। बैठे कुर्सी मन हुआ मगना। ये सत्संग की महिमा है। सतगुरु की पहचान करना जरूरी है। टाइम क्या हो गया 3:45। वचन तीसरा सतगुरु की पहचान करना जरूरी है। मालिक की मौज हर एक बात में बहुत ही ठीक और जरूरी है लेकिन संत सतगुरु का गुप्त होना इसमें बड़ी अभाग्यता सारी पृथ्वी की है। उनका गुप्त होना गोया सारे संसार का निगुरा होना है। संत सतगुरु बड़ा जौहरी इस संसार में है। उसका दर्शन करना चरणामृत और प्रसाद लेना खुद मालिक का दर्शन करना है। चरणामृत और प्रसाद पान है उसको हार चढ़ाना और आरती करना खुद मालिक को हार चढ़ाना और आरती करना है। जब
हम लोग जब आगरे जाते थे तब हजूर महाराज के दर्शन करते थे, वचन सुनते थे, आरती करते थे, चरणामृत और प्रसाद लेते थे। यह सब नियमित आसानी से हासिल होती थी, मगर हम लोगों को कदर नहीं थी। हजूर महाराज कि हम लोगों को उसकी कदर नहीं थी, और मालिक जो कि संत सदगुरु रूप धारण करके विराजते थे नहीं पहचानता। अब हजूर महाराज के गुप्त होने पर हम सबको कदर हुई। सदगुरु खोजो रे प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ही, जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको दरस दे। जिन्होंने की हजूर महाराज को पहचाना, वह आजकल देखिए किस कदर विरह में और तड़फ है, और कैसे उनका हाल हो गया है। हजूर महाराज का गुप्त होना मालिक की तरफ हम लोगों की विरह जागना के लिए हुआ है। इसमें बड़ी मौज और मस्तैत है। अब फिर जब संत सदगुरु प्रकट होंगे तब उनकी पहचान आवेगी, तब देखिए कैसे आनंद होगा। हम लोगों को वक्त मालिक के चरणों में संत सदगुरु के प्रकट होने के वास्ते प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब तड़फ और विरह जबर होगी, संत सदगुरु आप प्रकट होंगे और अमृत रूपी वचन से जीवों की तपन बुझाएंगे। विरह जलंती देखकर साई आए धाए, प्रेम बूंद के छिड़कर जलती ले बुझाए। जब अभी जो कुछ कसर है हम लोगों की विरह की है, अलबत्ता जब संत सदगुरु प्रकट होंगे उनकी पहचान जरूरी है, मगर यह उन्हीं की दया पर मुनासिर है, क्योंकि जो बादशाह भेष बदल कर आवे उसको कौन पहचान सकता है। मगर जो वह चाहे बेहर सूरत इशारा अपनी पहचान दे सकता है। सवाल नंबर 4, जब किसी सत्संगी को दूसरे में प्रतीत आवे कि यह सतगुरु है, तब उसका ध्यान करे या न करे। जवाब महाराज साहब, जैसे सतगुरु आपको सेवक को परख लेता है, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि उसके स्वरूप का ध्यान करने के पेशतर अचिंदा अच्छी तरह से उसकी परख कर लेनी चाहिए। जिस तरह के बर्तन, मिट्टी के बर्तन पहले ठोक बजा के लेते हैं और तब तक अंतर और भारी पेचे न मिले तब तक रूप के बदलने में जल्दबाजी हाजिर न करें। रूप के बदलने का जल्दबाजी हरगिज न करे। जब लग देखूं न अपनी नैना, कभी न मानू गुरु की बेना। सवाल 5वां, हम लोग जो सतगुरु की और परख पहचान नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि हजूर महाराज के चरणामृत और प्रसादी से फायदा होता था, वैसे अब जिसमें हमको यकीन है
कि यह संत सदगुरु है, उसका चरणामृत और प्रसादी जब हम लेंगे और वह भी फायदा हुआ तो सतगुरु करके मानो। समझ में आई? नहीं है? दोबारा, हम लोग जो सतगुरु की परख और पहचान नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही कि जैसे कि हजूर महाराज के चरणामृत प्रसादी से फायदा होता था, वैसे ही अब जिसमें हमको यकीन है कि यह संत सतगुरु है, उसका चरणामृत और प्रसादी जब हम लेंगे और जो वही फायदा हुआ तो उसको सतगुरु मानोगे। जवाब, सवाल का जवाब, फर्ज करो कि फलाने सत्संगी में हम लोगों को गुमान है और वे अपनी प्रसादी और चरणामृत नहीं देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? सवाल, जिनको हमें यकीन है कि इसने हमारा मन हरा है और छिप के बैठा है, उसको हम चरण भी लगे और उसके चरणामृत प्रसादी भी खा पी लेंगे, और जो वह गुस्सा करे तो खुशी के साथ उसी की बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इससे हमारे जीवों का कल्याण है। हमारे जीव का कल्याण है। यह सुनकर महाराज जी साहब अपना चरण छिपा कर बैठे और सब सत्संगी हंसने लगे। महाराज साहब ये वचन पढ़े थे तो वे महाराज जी अपने चरण छुपाने लगे, जितना महाराज जी छुपाया करते थे। तो तब सारे सत्संगी जान गए भाई असलियत यह है साहिब जी महाराज की बात। सवाल, जिसने हजूर महाराज को अपना मालिक और गुरु समझा था, उसको भी फिर दूसरे गुरु करने की क्या जरूरत है? जवाब, जिसके अंदर में हजूर महाराज स्वरूप प्रकट हो गया, उसे को फिर दूसरा स्वरूप धारण करने की जरूरत नहीं है। जो फिर हजूर महाराज देह स्वरूप में प्रकट होवे तो पहले और दूसरे देह स्वरूप में कुछ फर्क नहीं होगा। दोनों स्वरूप शब्द स्वरूप से मिले हुए होंगे, इसलिए दूसरे से कोई विरोध नहीं करे, दूसरे से कोई विरोध नहीं करे, बल्कि खुशी के साथ उसका सत्संग करे। यह है संत सतगुरु की जरूरत और पहचान। राधा देख ले पिया प्यारा, गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। सहज कमल में बिजली चमक चम चम चमक तारा। सहज कमल में बिजली चमक चम चम चमक तारा। अंबर दर्श मेघा बरस मूसलधारा। गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। आगे तिरकुटी ऊंचा टीला देख वहाँ ओंकारा।
आगे तिरकुटी ऊंचा टीला देख बहा ओंकारा। सुन महल में परिया नाच देखो चढ़ चौबारा। गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। महासुन का बड़ा दायरा बहती तीनों धारा। महासुन का बड़ा दायरा बहती तीनों धारा। बाबर गुफा की झांकी खोलो वहाँ से निकलना बारा। गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। इसे आगे सतलोक है अलख यगम दरबारा। इससे आगे सतलोक है अलख यगम दरबारा। गुरु राम सिंह बैठे आसन पर देता राचंद को सहारा। गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। गगन चढ़ के देख ले पिया प्यारा। राधा तेरा की पूरा आज काज मेरा कीना पूरा। बाजे घाट में ज्ञान हद तूरा। बाजे घाट में ज्ञान हद तूरा। बाग उदय आज हुआ है हमारा। बाग उदय आज हुआ हमारा। राधा स्वामी चरण शीश पर धर्या। राधा स्वामी चरण शीश पर धर्या। विमल आरती अब मैं गाऊं। विमल आरती अब मैं गाऊं। परस चरण और बल बल जाऊं। परस चरण और बल बल जाऊं। आज काज मेरा पूरा कीन्या। बाजे गढ़ में अनहद तूरा। बाजे घट में अनहद तूरा। कोटि जन्म से धोखा खाया। कोटि जन्म से धोखा खाया। बिना स्वामी जोनी भर माया। बिना स्वामी जोनी भर माया। दाव पर
अब ऐसा दावे पड़ा मेरा अब कैसा राधा स्वामी चरणन में आया मैं परसा राधा स्वामी चरण में आया मैं परसा अब कह पाया मैंने आज रविला आशा क्या कहूँ महिमा आदि कहूलासा आज मेरा आज काज मेरा कीन्या पूरा बाजे घट में अनहद तूरा बाग उधे याज हुआ है हमारा बाग उदे याज हुआ हमारा राधा स्वामी चरण शीश पर धार्या राधा स्वामी चरण शीश पर धर्या रोम रोम रंग रंग मेरी बोली रोम रोम रंग रंग मेरी बोली राधा स्वामी बूटी खोली राधा स्वामी बूटी खोली रंग रागी मेरे तन की चोली रंग रागी मेरे तन की चोली सुन सुन धुन अब भाई हूँ अनमोली सुन सुन धुन अब भाई अनबोली घूम चली अब गगन मजा घूम चली अब गगन मजा सुन शिखर का झाक्यद द्वारा सुन शिखर का झाक्यद द्वारा मन सरोवर किया आसना मान सरोवर की स्नाना सतनाम शूला ध्याना सतनाम शूला ध्याना आज काज मेरा कीना पूरा आज काज मेरा कीन्या पूरा बाजे घट में अनहद तूरा बाजे घट में अनहद तूरा बाग उदय आज हुआ है हमारा भाग्य उदय आज होया हमारा राधा स्वामी चरण शीश
पर धार्या राधा स्वामी चरण शीश पर धार्या महासून घाटी चढ़ बागी महासून घाटी चढ़ बागी सतपुरुष के चरणन लागी सतपुरुष के चरणन लागी हंसन साथ करूं अब आरती हंसन साथ करूं अब मैं आरती प्रेम मगन होय दुख बहुत ही प्रेम मगन होई दुख बहुत ही आमी हार किया मैं अब बारी आमी हार किया मैं अब बारी छिन छिन दर्शन पूर शनिया हरि दर्शन छिन छिन दर्शन पूर शनियारी शोभावरण ना जाए अब हरि शोभावरण न जाए पारी आरत पूरन होग सारी आरत पूरन हो गई सारी धन 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 क्या कहूँ मैं धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना आज काज मेरे कीन्या पूरा आज काज मेरा कीन्या पूरा बाजे घट में अनहद तूरा बाजे घट में अनहद तूरा बाग उदय आज हुआ हमारा बाग उदय आज हुआ है हमारा राधा स्वामी चरण शीश पर धार्या राधा स्वामी भी चरण शीश पर धार्या राधा ये महाराज जी की आरती है राधा स्वामी कह कीजे विमल प्रकाश रस पीजे चित कर चंदन हित कर माला आनंद चढ़ो स्वामी दीन दयाल आरती आगे राधा स्वामी कहती जय विमल प्रकाश यमी रस पीजे गगन का थाल सूरत की बाती सबद की
जोग जगै दिन राती कवल दल घंटा बाजे बैंक नाल धुन संख सुनी जे ओंकार धुन तिर कुटी साजे सुन शिखर अक्षर धुन गाजे आरती आगे राधा स्वामी कह कीजे विमल प्रकाश यमी रस पीजे भंवर गुफा डिंग सोरंग वासा सतलोक सतनाम निवासा दास आपकी स्वामी आरती गावे चरण कमल में बसा पावे दारे आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी कह कीजे विमल प्रकाश यमी रस पीजे दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात